सिल्वर का आखिरी पोकेमॉन यानी कि टायरोनॉक्स यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का, वहीं पर ऐश का एरोड्रेक यूज करता है हरिकेन वोर्टेक्स का। एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि टायरोनॉक्स जमीन पर गिरा हुआ है। वहीं पर ऐश का एरोड्रेक नॉर्मली खड़ा हुआ है। सिल्वर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और ऐश काफी खुश होता है। रेफरी टायरोनॉक्स के पास जाता है और बोलता है टायरोनॉक्स अब आगे बैटल नहीं कर सकता, पर इतने में ही टायरोनॉक्स कुछ मूवमेंट दिखाता है। रेफरी, सिल्वर, ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं और टायरोनॉक्स उड़ जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। दूसरी तरफ एरोड्रेक लड़खड़ाता है, पर किसी तरह से वो भी अपने आप को संभाल लेता है। सिल्वर बोलता है मुझे यही चाहिए था। ऐश बोलता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? टायरोनॉक्स की आंखें रेड कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है और वो एक काफी तेज रोल करता है जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड और साथ में एरोड्रेक पूरी तरह से हिल जाते हैं। टायरोनॉक्स के बॉडी से एक अजीब सी ऑरा और रेडिएशन बाहर निकलती है। सिल्वर एक स्माइल करता है और बोलता है तुमने टायरोनॉक्स को उसके लिमिट तक पुश कर दिया, बट अब उसकी ट्रू पावर जाग चुकी है। मिस्टी बोलती है ये क्या हो रहा है? टायरोनॉक्स तो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि शायद ये टायरोनॉक्स की एबिलिटी हो सकती है। सिल्वर बोलता है ब्रॉक तुम काफी स्मार्ट हो। हाँ, ये टायरोनॉक्स की एबिलिटी है जो कि तब एक्टिवेट होती है जब टायरोनॉक्स क्रिटिकल हेल्थ पर आ जाए और हारने वाला हो। इससे टायरोनॉक्स का डिफेंस डबल हो जाता है। वहीं पर इसके अगले 3 अटैक का डैमेज बहुत ज्यादा होता है जो कि किसी भी पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए काफी है। सैना बोलती है ये तो ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। मिस्टी बोलती है हाँ तुमने सही कहा। ऐश के पास टायरोनॉक्स को डिफीट करने का गोल्डन चांस था, पर टायरोनॉक्स बच गया और अब उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर ली है। ये ऐश को महंगा ना पड़ जाए। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है ये तो इंसेन है। टायरोनॉक्स पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग था और अब उसकी एबिलिटी भी एक्टिवेट हो चुकी है। सिल्वर बोलता है सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें और सरप्राइज देने हैं। सिल्वर अपने एक बैंड को बाहर निकालता है और बोलता है टायरोनॉक्स अभी टाइटन इवॉल्व। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है ये क्या, ये कैसा फेनोमिना है? टायरोनॉक्स की पूरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है। वो साइज में और भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिल्वर बोलता है ये टाइटन फेनोमिना है जो कि सिर्फ और सिर्फ टायरोनॉक्स पोकेमॉन के पास है। इस फेनोमिना को मैं तभी यूज कर सकता हूँ जब टायरोनॉक्स की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी हो और इसीलिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था टायरोनॉक्स के वीक होने का। ब्रॉक बोलता है टायरोनॉक्स सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तुम्हें भी अपने फेनोमिना का यूज कर लेना चाहिए। ड्रैकोनोस पहली बैटल करके वीक हो चुका है। अगर तुम उसके ऊपर फेनोमिना यूज करते हो तो शायद वो जल्दी हार जाए, जिससे फेनोमिना वेस्ट हो जाएगा। सबसे सही ये होगा कि तुम एरोड्रेक के ऊपर किसी फेनोमिना का यूज कर दो। ऐश रिप्लाई करता है कि तुम्हारी बात तो सही है, पर एरोड्रेक के पास कोई भी फेनोमिना नहीं है। ब्रॉक बोलता है शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पास एक ऐसा फेनोमिना है जो कि हर एक पोकेमॉन यूज कर सकता है और वो है डायनामैक्स फेनोमिना। ऐश को रियलाइज होता है कि उसके पास डायनामैक्स बैंड था जिसको वो एरोड्रेक के ऊपर यूज कर सकता था। अब किस बात की देरी थी? ऐश अपने डायनामैक्स बैंड को बाहर निकालता है जिससे उसका बैंड ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। स्पेसशिप में पर्पल एनर्जी आ जाती है। ऐश बोलता है एरोड्रेक डायनामैक्स होने के लिए तुम्हें पोकेबॉल में वापस आना पड़ेगा। ऐश एरोड्रेक को पोकेबॉल के अंदर रिकॉल करता है जिससे एरोड्रेक का पोकेबॉल पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऐश एरोड्रेक को वापस से बैटलफील्ड में फेंक देता है और अब एरोड्रेक का साइज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसकी हेल्थ डबल हो जाती है और अब उसके पास कुछ स्पेशल अटैक्स भी आ चुके थे जिनका वो टायरोनॉक्स के ऊपर यूज कर सकता था। सिल्वर बोलता है अमेजिंग, मैंने आज तक तुम्हें मेगा एवोल्यूशन का यूज करते हुए देखा है, पर डायनामैक्स फेनोमिना मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है और शायद तुमने इसको लास्ट के लिए बचा कर रखा था। वेल, ये फेनोमिना कैसा भी हो, तुम्हारा एरोड्रेक मेरे टायरोनॉक्स के सामने नहीं टिकने वाला है। ऐश बोलता है वो तो हम आगे देखेंगे। एरोड्रेक अभी डायनामिक स्पेशल अटैक यानी कि मैक्स एयर स्ट्रीम का यूज करो। एरोड्रेक अपने दोनों विंग्स को फ्लैप करता है जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है और अब वो टायरोनॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। सिल्वर बोलता है टायरोनॉक्स काउंटर करो टाइटन इम्पैक्ट अटैक के साथ। टायरोनॉक्स की पूरी बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और वो फुल स्पीड के साथ एरोड्रेक के अटैक मैक्स एयर स्ट्रीम से टकरा जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा सबसे पहला पोकेमॉन था जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करते हुए इवॉल्व हुआ था। दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक से टकराने से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे ऐश, उसके फ्रेंड्स और सिल्वर बैटलफील्ड पर खड़े नहीं रह पाते। स्मोक हटने के बाद देखने को मिलता है कि एरोड्रेक और टायरोनॉक्स दोनों बिल्कुल नॉर्मली खड़े हुए हैं और रेडी हैं अगले अटैक को यूज करने के लिए। सिल्वर बोलता है ठीक है, चलो बैल को एंड करते हैं। टायरोनॉक्स फुल पावर के साथ गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। दूसरी तरफ ऐश बोलता है एरोड्रेक अभी मैक्स बम विंड। टायरोनॉक्स की पूरी बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो फुल स्पीड के साथ एरोड्रेक की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ एरोड्रेक भी एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एनर्जी के ब्लास्ट को अनलीश कर देता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है। टायरोनॉक्स और एरोड्रेक दोनों पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को ओवर पावर करने की एंड वो अपने अपने लिमिट्स को क्रॉस भी कर देते हैं। टायरोनॉक्स अपने एबिलिटी और फेनोमेना का यूज करते हुए इतने सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को भी काउंटर कर ले रहा था। दूसरी तरफ एरोड्रेक ने भी डायनामैक्स का फायदा उठाते हुए अपने अटैक को स्ट्रॉन्ग कर लिया था और अपने हेल्थ को डबल कर ली थी। दोनों पोकेमॉन्स अपनी पूरी पावर लगा देते हैं जिससे स्पेसशिप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है।
मिस्ट्री बोलती है ये तो अनबिलीवेबल है। ब्रॉक बोलता है कि ये फाइनल अटैक इस बैटल के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। एरोड्रेक और टायरनॉक्स के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऐश, उसके फ्रेंड्स और सिल्वर बैटलफील्ड पर खड़े रहने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट होता है। पूरे स्पेसशिप में शांति छा चुकी थी। देखने को मिलता है कि टायरनॉक्स और एरोड्रेक अभी भी खड़े हुए हैं, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसका मतलब ये भी था कि बैटल अभी और लंबी जाने वाली है। मिस्टी बोलती है कि ऐसा तभी होता है जब दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आपस में फाइट करे और हार मानने को तैयार ना हो। कोई भी नॉर्मल पोकेमॉन अभी तक हार गया होता है। ऐश और सिल्वर दोनों रेडी हो चुके थे अगले अटैक को यूज करने के लिए, पर तभी ऐश के एरोड्रेक का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश बोलता है एरोड्रेक नहीं, क्या तुम ठीक हो? एरोड्रेक अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है, पर दूसरी तरफ टायरनॉक्स जमीन पर गिर जाता है। उसकी एबिलिटी और फेनोमिना दोनों चले जाता है। रेफरी आता है और फाइनली चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि टायरनॉक्स अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि चैंपियन के सारे 6 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स यानी कि एरोड्रेक और ड्रैकुनोस बचे हुए थे। पूरे 20 साल बाद किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने एट्रो चैंपियन को डिफीट कर दिया है। पूरी की पूरी स्पेसशिप शांत हो चुकी थी। ये ऐश, उसके फ्रेंड्स और सिल्वर के लिए अनबिलीवेबल मूवमेंट था। ये पूरी की पूरी बैटल एट्रो रीजन में टेलीकास्ट भी हो रही थी, जिसको पूरे के पूरे एट्रो रीजन के लोग देख रहे थे। वो जिम लीडर्स जिन्होंने ऐश को फेस किया था, इलाइट 6 मेंबर्स, पोकेमॉन लीग के अपोनेंट्स और इवन ऐश के फ्रेंड जैसे कि अलान, पॉल, सिंथिया और रेड, सभी ने इस बैटल को फॉलो किया था और वो पूरी तरह से शॉक रह गए थे ऐश को जीतते हुए देखकर। एरोड्रेक डायनामैक्स से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो भी बैटल करके बहुत ज्यादा थक चुका था, और अब क्योंकि वो बैटल जीत चुका था, वो फाइनली जमीन पर गिर जाता है और आराम करता है। सिल्वर का स्माइल और कॉन्फिडेंस दोनों के दोनों जा चुके थे। वो टायरनॉक्स के पोकेबॉल की तरफ देखता है और बोलता है क्या सच में हम हार गए हैं? मिस्टी बोलती है क्या ऐश सच में ये बैटल जीत चुका है? ब्रॉक अभी भी प्रोसेस कर रहा होता है कि उसने क्या देखा है, और रिप्लाई करता है कि हाँ, ऐश ने ये कर दिखाया। 20 साल बाद किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने एट्रो के अनडिफीटेड पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट किया है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। पर तभी सिल्वर काफी तेजी से हंसता है। सभी लोग शॉक्ड होकर सिल्वर की तरफ देखते हैं। सिल्वर बोलता है तो हारने के बाद ऐसा लगता है। हारने के बाद भी उसके फेस पर स्माइल वापस आ चुकी थी एंड उसने अपने हार को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था।